अब देखिए ये टॉपिक या फिर ये मेंटरशिप उसके लिए नहीं है जो खुद अपनी प्रिपरेशन करना चाहता है और जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि वो सिलेक्शन हो जाएगा, खुद की स्ट्रैटेजी में पढ़ना चाहता है। उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो बंदा इसको स्किप करे और अपनी पढ़ाई करे। ये किसके लिए है? ये उन्हीं के लिए है। देखिए मैं बोलने के लिए उन बंदे को भी इनवाइट करके मेंटरशिप ज्वाइन करके अपने प्रॉफिट ले सकता हूँ, बट आई डोंट नीड दैट। मैं वो बंदे चाहिए जो बार बार फेल होते हैं, जिनको अपने ऊपर डाउट है कि वो क्रैक नहीं कर सकते। देखिए टाइम लॉस करने का कोई मतलब नहीं होता। एक प्रिपरेशन का एक एज मैटर करता है। लोग बोलते हैं कि ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। अरे कब तक ट्राई करते रहोगे? आपकी 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20, 21, बस ओवरेज हो गए तो फिर क्या ट्राई करना। इसीलिए हमारे डिफेंस में जो भी बंदा जाता है, एज बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है, एज बहुत बड़ा मायने रखता है। एक बार ओवरेज हो गए फिर तो काम खत्म हो गया। तो मैं नहीं चाहता कोई बंदा ओवरेज हुए और जो पढ़ाई कर रहा है, जो स्ट्रैटेजी वो फॉलो कर रहा है, वो रॉन्ग स्ट्रैटेजी पे जाए। अब मान लीजिए आपको कोलकाता यहाँ से जाना था, उड़ीसा से कोलकाता जाना था। अब आपने दिल्ली रूट पकड़ लिया और पहुँच गए दिल्ली में, तो कोई मतलब उसकी हुआ? आप जाना था 4 घंटे की रास्ता है कोलकाता खड़गपुर में, आप चले गए 24 घंटे की रास्ता दिल्ली में। क्या मतलब है? आपने पढ़ाई किया, खूब पढ़ाई किया, बट आउटपुट जब निकला, जाना कहीं था और चले गए कहीं, और फिर आप दिल्ली से वापस आएंगे कोलकाता 24 घंटे, तब तक आपकी जो चीज़ आप मुद्दा हासिल करना चाहते थे वो नहीं होगा। सो दैट्स वाई ये जो आर्मी सर मेंटरशिप इंट्रोड्यूस हुआ था। अब इसकी कहानी बताता हूँ क्यों मेंटरशिप ज़रूरी है। मेंटरशिप इसलिए ज़रूरी है, जब आपके ऊपर एक टीचर रहता है, बड़ा भाई रहता है जो आपको थप्पड़ मार के गाली दे सकता है, उसके ऊपर आपको एक डर रहता है, एक डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है। डर मतलब होता है डिसिप्लिन। हम आपको पहले आते ही ये नहीं पीडीएफ्स नहीं प्रोवाइड करते, आते ही आपको सजेशन देना नहीं शुरू करते। पहले आपको चेंज करने की कोशिश करते हैं, चेंज करवाते हैं, फिर आपसे वो चीज़ करवाते हैं जो चीज़ पढ़ाई रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि आए और दूसरे दिन से हमने आपको बता दिया ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इतने घंटे पढ़ना है, ये टाइम रूल नहीं। पहले हम आपको वो चीज़ें करवाते हैं जो चीज़ें एक आपको सैनिक बनाता है, जो एक सिविल कैंडिडेट को फौजी कैंडिडेट बनाता है। वो क्या रहता है? डिसिप्लिन, ओनली डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रखोगे सारी चीज़ हो जाएगा। बोलते हैं ना, एक डिसिप्लिन फौजी जब खड़ा रहता है ना अकेला एक रास्ते पे, अलग सा नज़र आता है बंदे का। हेयर कट से लेके ड्रेसिंग, बॉडी फिटनेस, उसकी चेस्ट अप होना, यूनिफॉर्म पहनना, उसके हिसाब से बैरेट लगाना, कैप लगाना, चश्मा लगाना, तो वो बंदा अलग सा नज़र आता है। ठीक है, कहीं भी भीड़ में देख लो वो अलग सा नज़र आएगा आपको। तो उसी हिसाब से हम आपको पहले आपकी दिनचर्या, आपको खुद को चेंज करते हैं। बिकॉज इफ़ वी कैन नॉट चेंज यू फ्रॉम इनसाइड, अगर हम अंदर से आपको चेंज नहीं कर रहे, फिर आपको कोई मतलब नहीं है कि आपको मैं चेंज कर पाऊँ। बिकॉज ये है कि आपको पहले से जो आप सोचते थे, पहले से जो आप लिमिट तय करते कि मेरा लिमिट इतना है, वो लिमिट इतना है, मैं उसको तोड़ता हूँ। कि आप जो सोचते हैं ना वो सिर्फ आपकी माइंड का गेम है। आपकी लिमिट उतना नहीं है। आपकी लिमिट ये नहीं है 6 घंटा 8 घंटा मेहनत करना। आपकी लिमिट है 16 घंटे तक जाना। क्यों जाना? क्योंकि हमारे लिए एज मैटर करता है, हमारे लिए अपनी परिवार मैटर करता है, हमारे लिए अपने माँ बाप मैटर करता है। अगर मेरे पढ़ने से, अगर मेरे को कुछ अच्छा पढ़ने से, बेहतरीन पढ़ने से अगर मेरी लाइफ सुधर सकता है, मेरे माँ बाप खुश हो सकता है, मेरे बहन अच्छी जगह पे शादी कर सकता है, मेरा भाई पढ़ सकता है, देन हमें उस चीज़ों को पढ़ना चाहिए। एंड यही मैंने लाइफ में किया। तो ये सिर्फ एक पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है कि मेंटरशिप ज्वाइन कर लिया और पैसे ले लिया आपसे 200, 500, 400 और फिर आपको छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं सभी को बोलता सभी ज्वाइन करो। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर दिया था। जिस बंदे को लगता है कि वो खुद प्रिपरेशन कर सकते हैं, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप कर सकते हैं, सही स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप खुद कर सकते हैं, आपको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। मैंने बोला था ये वीडियो क्योंकि मैं उस तरह से दूसरा भी बोल सकता है कि वीडियो को सभी देखो, सभी ज्वाइन करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दैट्स इट। मुझे वो बंदे चाहिए जो बिगड़े हुए हैं, जिनको लगता है कि हमारे से नहीं हो सकता, जिनको लगता है कि 3 बार फेल हो चुका है और इस बार भी फेल हो जाए। मुझे वो कैंडिडेट चाहिए। मुझे लाइफ में चैलेंजेस पसंद है। मैंने ट्रेनिंग सेंटर में बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया है। मैंने देखा है जो कैंडिडेट रहते हैं ना, हार्डवर्क करते हैं बट पीछे रह जाते हैं ना, उन कैंडिडेट के साथ मेरा बहुत अच्छा बनता है। और मुझे लगता है कि वो चैलेंज मुझे लेना चाहिए और उनको बनाना चाहिए। यू डोंट बिलीव, लास्ट ईयर जो हुआ था आर्मी में, हमारा टोटली कैंडिडेट ने CEE क्लियर किया था, सिर्फ एक कैंडिडेट को छोड़ के, वो भी उनकी मिस्टेक की वजह से। अब एयरफोर्स में जितने भी हमारे मेडिकल असिस्टेंट देने जाएंगे अभी 21 तारीख को या 23 तारीख को, मैं आपको उनकी फुल रिव्यू लेके आऊँगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि जितने भी कैंडिडेट जाएंगे वो सारे के सारे पास होकर आएंगे। जिस स्ट्रैटेजी में उनको पढ़ाया गया है, जिस डिसिप्लिन में उनको लाया गया है, जो स्टेट में वो थे 22, 18, 17, 15 नंबर पे, आज वो 30, 35, 36 पे जा चुके हैं। और जो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करता उसको कोई भी फॉलो नहीं करवा सकता। अब मान लीजिए आप दिल्ली से हैं, मैं उड़ीसा से हूँ, आपको बोला ऐसे ऐसे फॉलो करने का, आप वो चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर वो आपकी चॉइस है।
आपको रास्ता मिल रहा है, भगवान दिखा रहे हैं रास्ता, ऐसे जाना है, ये पढ़ना है, इस चीज़ों को छोड़ना है, ऐसे ऐसे टेस्ट देना है, ये करंट अफेयर्स छोड़ना है, सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। फिर भी अगर आप नहीं मानोगे, आप बोलोगे नहीं मुझे तो कल करना है, परसों करना है, फिर करते रहिए, फिर उसमें किसी की लॉस नहीं है, वो आपकी खुद की लॉस है, आपके परिवार की लॉस है। मेरा क्या है, मेरा कोई लॉस नहीं हो, आपकी लॉस होगा, ठीक है। तो जिसको भी प्रिपरेशन करना है अभी से करना है, क्योंकि 6 महीना हम लगा के प्रिपरेशन करवाएंगे और डेफिनेटली 100% रिजल्ट आपको दिलवाएंगे। कोई फेल होकर दिखा देना, फिर मैं ये मेंटरशिप बंद कर दूंगा। ये मेरी तरफ से चैलेंज है। अगर आप मेरे पूरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, कोई आपको फेल नहीं कर सकता। इस गारंटी के साथ ये मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। लिंक मैंने नीचे दे दिया, ज्वाइन कर लो।